अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पॉइंट। हियर इज़ मानी। सो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स करेंगे फॉर 11 कॉमर्स, जो कि है हमारा रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2.31 कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.31 है, इफ़ x रेशो 6 इज इक्वल टू 4 रेशो 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड x एंड y। ठीक है, उन्होंने सवाल में हमें x रेशो 6 इज इक्वल टू y रेशो 2 के बराबर दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 के बराबर। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, x और y फाइंड करना है। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग लेंगे। अब देखें, हमने ये जो हमें पहले दिया हुआ है x रेशो 6 इज इक्वल टू y रेशो 2, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और अब हमें जो इक्वेशन ये हमें 2 दी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, हमने इक्वेशन में इसको कर दिया, इस तरह हमारे लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखें, अब हम जिस तरह पहले भी करते आ रहे थे कि हम इसमें से इक्वेशन 1 में से ले लेते थे, एक वैल्यू निकालते थे, या इक्वेशन 2 लेते थे। ठीक है, अब मैंने लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 ली है। ठीक है, सो इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, x रेशो 6 इज इक्वल टू y रेशो 2। ठीक है, सो एज वी नो डेट कि रेशो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड में चेंज कर दिया, x डिवाइड बाई 6 कर दिया इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, सो अब मैं मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड करूँगी। ठीक है, सो अब देखिए, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड मैंने क्यों किया, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी। सो x के साथ नीचे डिवाइड में क्या है, 6। सो डिवाइड को कौन ख़त्म करता है, मल्टीप्लाई ख़त्म करता है। सो इसलिए मैंने 6 को मुझे ख़त्म करना है, तो मैं इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दूँगी किधर, बोथ साइड से। सो मैंने 6 को इधर मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किया। ठीक है, सो ये 6 कट गया, और यहाँ पर नीचे क्या है, 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, सो मेरे पास x इज इक्वल टू 3y आ गया, इसको मैंने a का नाम दे दिया। ठीक है, सो देखिए, मैंने पहले इक्वेशन 1 ली थी, उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली। ठीक है, इसको मैंने a का नाम दे दिया। अब देखें, इसको मैं, ये जो मैंने x निकाला है, इसको मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो मेरी इक्वेशन 2 थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, उसमें मैं x को पुट कर दूँगी। ठीक है, सो अब देखिए, यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3y। सो मैं x की जगह पे क्या लिख दूंगी, 3y माइनस चूँकि देखें यहाँ पर हमें इक्वेशन 2 में दिया हुआ था, तो माइनस y लिख दिया और 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें y के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, सो 3 में से -1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो अब देखिए, मुझे y फाइंड करना है, y के साथ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सो अब मैं 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड कर दूँगी। ठीक है, सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड मैंने किया। ठीक है, सो अब देखें, 2y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, ये 2 कट गया। ठीक है, क्योंकि चूँकि डिवाइड में, तो ये आपस में कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, सो y की हमारे पास क्या है वैल्यू, y इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब मैंने y को फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। ठीक है, सो अब देखें, पुटिंग इक्वेशन जो हमारी a इक्वेशन हमने निकाली थी, x इज इक्वल टू 3y। सो अब देखें, हमारे पास y की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू इज इक्वल टू 6 है। सो अब मैं y की जगह पे 6 को पुट करूँगी, सो मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब सो पुटिंग इक्वेशन a, हम y की वैल्यू को इक्वेशन a में पुट करेंगे। सो इक्वेशन a थी हमारी, x इज इक्वल टू 3y। सो अब देखें, x इज इक्वल टू y की जगह पे मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू को पुट करूँगी, जो कि है 6। सो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सो 3 6 18, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 18। सो मेरे पास हमने क्या फाइंड करना था, x और y। x मेरे पास 18 आ गया, और y मेरे पास इज इक्वल टू 6 के बराबर आ गया। सो ये मेरे पास आ गया आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.32 है, फाइंड 2 नंबर्स इन द रेशो ऑफ 7:12 सो डैट द ग्रेटर एक्सीड्स द लेस बाय 27। ठीक है, सो वो सवाल में ये कह रहे हैं कि हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं, 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, उनका रेशो दिया हुआ है 7:12 सो डैट ग्रेटर एक्सीड द लेस बाय 27। ठीक है, सो हमने 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि जब हम उन दोनों नंबर को आपस में माइनस करें, तो हमारे पास क्या आ जाए, 275। सो बेसिकली एक नंबर हम बड़ा लेंगे और एक नंबर हम लेस लेंगे, उससे छोटा लेंगे। सो उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बराबर होना चाहिए 275
5 थे। सो आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से नंबर होंगे, लेकिन ये बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, ठीक है। सो हम लेट करते हैं कि x एंड y आर 2 नंबर, ठीक है। जैसे कि हमने जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है हम उसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इस तरह हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आती है सो वो हमारे पास नंबर आ जाते हैं, ठीक है। सो अब हमने किया लेट x एंड y आर 2 नंबर्स, ठीक है। सो अब वो कह रहे थे कि 2 नंबर्स को फाइंड करना है, रेशो क्या दिया हुआ है 7:12। सो मैंने कहा कि वो 2 नंबर x और y हैं। सो मैंने x और y को रेशो में ले लिया, इक्वल टू 7:12 जो कि दिया हुआ था वो मैंने ले लिया, ठीक है। सो देखिए मेरे पास क्या आ गया था, x रेशो y इक्वल टू 7:12 आ गया था। एज वी नो डेट कि हम रेशो को डिवाइड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने x डिवाइड बाई y किया और 7/12, ठीक है। सो अब देखो मुझे, जैसा मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में पहले x की वैल्यू फाइंड की थी, इसी तरह मैं अब x की वैल्यू फाइंड करूँगी, लेकिन x डिवाइड बाई y है। सो y को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, डिवाइड को कौन ख़त्म करता है, मल्टीप्लाई। सो y मल्टीप्लाई कर दूंगी बोथ साइड, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर भी y को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी y को मल्टीप्लाई किया x को फाइंड करने के लिए। सो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो गया और यहाँ पर 7 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 7y डिवाइड बाई 12। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि सवाल में वो कह रहे थे कि सिंस y ग्रेटर देन x, ठीक है। सो हमने यानी वो 2 नंबर फाइंड करने थे कि जिनको हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास किसके बराबर आ जाता, 275 के बराबर आता है, ठीक है। सो y यानी कि बेसिकली यानी कि एक नॉर्मल सी बात है कि एक नंबर हमारे पास ग्रेटर होगा और एक हमारे पास लेस होगा, ठीक है। सो y हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा और x हमारे पास y से छोटा नंबर होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 275 के, ठीक है। सो अब देखिए मैंने y माइनस एक्स लिखा और इक्वल टू 275 लिखा, तो जो कि हमारी टर्म कंडीशन थी क्वेश्चन की, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर y के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 ले लिया और x की जगह पे मैंने ये लिया। मैंने ये क्यों लिया, देखें पहले मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी जो किसके बराबर थी, 7y डिवाइड बाई 12 के बराबर थी, ठीक है। सो मैंने x की जगह पर x की वैल्यू लिख दी जो कि है 7y डिवाइड बाई 12। सो माइनस 7y डिवाइड बाई 12 और y के नीचे मैंने 1 ले लिया, ठीक है। सो इक्वल टू 275। अब नाउ यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आ गया और यहाँ पर नीचे 1 है और इधर 12 है, ठीक है। इन दोनों को मैं सेम करने के लिए टेकिंग एलसीएम लूँगी। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। सो अब देखिए 12 अपने टेबल में कितने से आता है, 1 सा ही आता है, ठीक है। सो और यहाँ पे नीचे 1 है तो मैं 1 को 12 बनाने के लिए क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँगी और y को भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगी, ठीक है, क्योंकि 12 अपने टेबल में 1 सा ही आता है, 1 सा आता है। सो अब देखें y को मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया, डिवाइड बाय 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 12 किया, माइनस का साइन आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 किया और डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 किया इक्वल टू 275। सो देखें y को जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12y डिवाइडेड बाय 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 7y 1 ज़ा 7y 12 1 ज़ा 12 इक्वल टू 275। सो अब देखें हमारी जो ये डिनोमिनेटर्स हैं ये दोनों सेम हो गए। सो हमने एक ले लिया, कॉमन ले लिया 12। अब जिस तरह ये देखें यहाँ पर 12 आया था माइनस 7y, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। वेरिएबल सेम से तो सिर्फ नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो अब देखें 12y में से माइनस 7y को किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5y, ठीक है, और डिवाइड में 12 ही रहेगा, सही है। सो अब देखें नीचे मुझे अब क्या फाइंड करना है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो सबसे पहले डिवाइड में जो चीज़ होगी उसको हम ख़त्म करेंगे। डिवाइड में क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है डिवाइड में। सो डिवाइड को कौन ख़त्म करता है, मल्टीप्लाई। सो मैं मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड कर दूंगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर भी मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया और 275 के साथ भी मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो ये 12 कट जाएगा और ये यहाँ पर 275 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, सही है। सो अब मेरे पास क्या आया, 5y इक्वल टू 275 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखो मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी तो y के साथ जो भी होगा वो मैं डिवाइड ऑन बोथ साइड कर दूंगी। y के साथ क्या है 5, इधर भी मैं 5 को डिवाइड करूँगी और इक्वल टू के इधर भी मैं 5 को डिवाइड करूँगी। सो मैंने डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड पहले हम लिखेंगे। सो अब देखें मैंने जब डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड किया तो 5y डिवाइड बाय 5 किया और इक्वल टू 275 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 5 किया, ठीक है। सो ये 5 कट गया। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और अगर आप वैसे करना चाहें तो ये 5 1 ज़ा 5 5
55 ज़ा 275 होता है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, अब मैं 55 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, 55 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 660। सो देखें हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 660, ठीक है। सो अब मुझे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो अब देखें फ्रॉम इक्वेशन ए, अब जो हमारी इक्वेशन ए थी, हमारी इक्वेशन ए हमने जो पीछे क्या की वो क्या थी, x इज इक्वल टू 7y डिवाइड बाई 12, ये हमारी क्या थी इक्वेशन ए, ठीक है। सो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, सो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। सो अब x इज इक्वल टू 7, y की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 660, ठीक है। 660 मल्टीप्लाई होगा 7 से डिवाइड बाई 12, चूँकि देखें 12 इक्वेशन ए में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। सो अब मैं इसको x इज इक्वल टू 12 1 12 12 55 660 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 55 करूँगी तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 385। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास y क्या आया, हमारा यानी कि टर्म जो थी वो क्या थी, y माइनस एक्स हम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 275, जैसे कि क्वेश्चन में बता रहे थे, ठीक है। सो अब हमने y फाइंड किया था तो y की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 660, माइनस करेंगे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 385 इज इक्वल टू 275 होना चाहिए। सो अब हम कैलकुलेटर से जब माइनस किया तो हमारे पास 275 आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया आंसर। Now our question number 2.33 is that at present the ages of Khalid and Suhail are in the ratio of 4:3 respectively. In 6 years time Khalid will be 26 years old. How old is Suhail at present? ठीक है। सो वो सवाल में ये बोल रहे हैं कि जो अब यानी कि खालिद और सुहेल की जो प्रेजेंट अब एजेस हैं वो 4 और 3 के रेशो में, ठीक है। इन 6 years टाइम्स खालिद विल बी, यानी कि 6 साल बाद अभी जो है खालिद और सुहेल उनकी जो एजेस हैं वो 4:3 की यानी कि रेशो में उनकी एज दी हुई। खालिद की जो एज है वो 4 रेशो में और सुहेल की 3 रेशो में एज है। वो कह रहे हैं कि 6 years लेटर यानी कि 6 साल बाद खालिद जो है वो 26 years का हो जाएगा। सो वो कह रहे हैं कि सुहेल एट प्रेजेंट यानी कि सुहेल अभी कितने साल का है, ठीक है। सो सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे लेट। अब देखें अब हमें रेशो में दिया हुआ था ना, हमें ये तो नहीं बताया ना कि खालिद कितने साल का है अभी और सुहेल कितने साल का है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब हम लेट करें तो हम x और y कर लेंगे, ठीक है। खालिद की एज जो है वो हमने लेट की कि वो x के बराबर है और सुहेल की जो एज है वो हमने लेट किया कि वो y के बराबर है, सही है। सो हमने x y को रेशो में ले लिया और इज इक्वल टू जो हमें रेशो दिया हुआ था 4:3 वो हमने ले लिया, ठीक है। x क्या है हमारा खालिद है और y क्या है सुहेल है। 4 जो है वो खालिद का रेशो और 3 जो है सुहेल का रेशो है। सो हमने रेशो को डिवाइड में चेंज कर लिया, x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। सो देखें वो हमें सवाल में ये कह रहे थे कि 6 साल बाद खालिद कितने साल का हो गया था 26। हमें प्रेजेंट एज तो नहीं बताई थी, हमें कह रहे थे 6 साल बाद खालिद हो जाएगा 26 years का, ठीक है। सो हमारा एक्स क्या था खालिद ही था उसमें। अब वो कह रहे हैं कि 6 साल बाद 26 years का हुआ तो हमने प्लस कर लिया 6 को, ठीक है। इजिकल टू x प्लस 6 इजिकल टू 26। अब जब वो बात करें ना कि 6 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहे होंगे तो हम प्लस करेंगे और अगर ये हमारे यानी कि पास्ट की बात करेंगे तो हम माइनस करेंगे। अभी फ्यूचर की बात की है तो हमने इसलिए प्लस किया है। अब देखें अब हमने खालिद के प्रेजेंट एज को भी फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर प्लस है, प्लस को एज यू नो राइट कि जब इजिकल टू के उधर जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस में चेंज होता है। तो अब हम -6 ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर भी प्लस के साथ 6 को माइनस करेंगे और इधर भी -6 करेंगे, ठीक है। ये +6 और ये -6 आपस में कट जाएंगे। 26 में से -6 को किया तो हमारे पास x की क्या आ गई वैल्यू 20 आ गई, सही है। सो ये हो गई खालिद की प्रेजेंट एज, ठीक है। खालिद की प्रेजेंट एज, ठीक है। खालिद की प्रेजेंट एज 20 आ गई। सो अब जो हमने पहले किया था कि रेशो को डिवाइड में चेंज किया था x डिवाइड बाई वाई इजिकल टू 4 डिवाइड बाई 3, तो खालिद की हमने एज फाइंड कर ली प्रेजेंट जो कि है 20। सो इसको हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। x की जगह पे हम खालिद की एज लिखेंगे जो कि थी 20 डिवाइड बाई वाई इजिकल टू 4 डिवाइड बाई 3। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। y क्या था हमारे पास सुहेल। सो हम सुहेल की प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट एज मालूम करें, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 20 डिवाइड बाय देखें यहाँ पे हमने 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया इजिकल टू 4y हो गया, सही है। अब y को ख़त्म करने के लिए मैं क्या अब y के साथ क्या है 4 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड ऑन बोथ साइड कर दूंगी। ये 4 कट जाएगा और ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और वैसे 4 1 4 4 5 20। 3 को अब देखें अब यहाँ पर हमारे पास ये जब 4 से कट गया तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 3 5 15। तो ये हमारे पास क्या आ गई सुहेल की
प्रेजेंट एज, ठीक है। सो सुहेल की हमारे पास प्रेजेंट एज क्या है 15 और खालिद की प्रेजेंट एज क्या थी 20। हमने फाइंड करनी थी सुहेल की प्रेजेंट एज। सो सुहेल की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए पहले हमने खालिद की प्रेजेंट एज फाइंड की, उसके बाद हमने सुहेल की प्रेजेंट एज फाइंड कर ली। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.34 है, आवर फादर्स एज इज़ इन द रेशियो ऑफ 5:3 to that of his son. 7 years ago, the age of the father was 43. Find the age of his son. वो कह रहे हैं कि फादर और सन की इधर एज दी हुई है जो कि रेशो है 5:3 में, ठीक है। 7 years ago, यहाँ पर अगो की बात हो रही है, क्या है कि 7 साल पहले जो फादर की एज थी वो हमारे पास 43 थी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब इसके सन की एज फाइंड करो, ठीक है। 7 साल पहले उसके फादर की एज 43 थी, सन की एज हमने फाइंड करनी है। सो हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। सो देखिए हमने लेट किया है क्योंकि अभी हमें फादर की प्रेजेंट एज तो नहीं बताया ना, हमें 7 साल पहले की एज बताई थी 43। सो अब हम लेट करें कि एज ऑफ फादर जो है वो x के बराबर है और एज ऑफ सन जो है वो y के बराबर है। सो हम इनको रेशो में ले लेंगे जैसा हमने पिछले सवाल में किया, x/y इज इक्वल टू 5/3 जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है। सो रेशो को हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया, x/y इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। सो अब देखें हमारे पास क्या दिया हुआ था, x हमारे पास क्या है फादर की एज है, ठीक है। सो वो क्या कह रहे थे 7 years ago फादर्स एज इज 43 इज इक्वल टू 43, ठीक है। सो अगो की बात हुई है, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि फ्यूचर की बात होगी तो प्लस करेंगे, और जैसे पास्ट की बात करें अगो मीन यानी कि पिछले साल यानी कि गुज़िश्ता साल में, सो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगो की बात होगी तो माइनस रखेंगे हम यहाँ पे। सो x -7 किया क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही, इज इक्वल टू 43। सो यहाँ पर माइनस हो रहा है, एज यू नो डैट कि जब माइनस होता है इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 43 + 7 हो गया। सो x इज इक्वल टू 50। सो हमने देखे इस तरह फादर की प्रेजेंट एज मालूम कर ली जो कि किसके बराबर है 50 की। द एज ऑफ द फादर इज 50। सो नाउ वी आर फाइंडिंग द एज ऑफ द सन, ठीक है। सो इसी तरह हमने जो रेशियो में लिया था x/y इज इक्वल टू 5/3। सो अब देखें हमने फादर की एज फाइंड कर ली 50, x हमारे पास क्या था फादर था। सो x की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे 50 लिख देंगे, डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 3 50 से मल्टीप्लाई होगा और 5 y जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5y और 53 से मल्टीप्लाई होगा, सही। सो अब देखिए यहाँ पे y के साथ क्या है 5 को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड ऑन बोथ साइड करेंगे 5 को। सो ये 5 कर दी जाएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया 5 से तो 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, ठीक है। सो 10 को y हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने y इज इक्वल टू 10 × 3 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा y 30। y हमारे पास क्या था सन की एज थी, सो हमारे पास सन की एज क्या आ गई 30। द एज ऑफ द सन इज 30, हमारे पास आंसर आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में होंगे, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।